नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त की जो तस्वीर है यह राजभवन के समक्ष की तस्वीर है जहां पे मुस्लिम समुदाय के लोग तमाम यहां पर आए हुए हैं। वजह क्या है इसके पीछे हम जानेंगे इन्हीं से। हालांकि इनके हाथों में जो तख्ती दिख रही है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वक्फ संपत्ति हमारा, फैसला भी हमारा। केंद्र सरकार हाय हाय, मतलब केंद्र सरकार के विरोध में और वक्फ कानून जो बना है उसके खिलाफ में तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, मुस्लिम लोग वो यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि रिजेक्ट वक्फ एक्ट 2025 आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आखिर आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों आखिर ये सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वह कौन सा डर है, वह कौन सा दिक्कत है जो इन्हें यहाँ तक खींच करके लेकर आई है। आखिर वजह क्या है। सर, क्या नाम है आपका? शोएब अख्तर, शहर कादी, रांची। क्या वजह है कि आप लोग रिजेक्ट वक्फ एक्ट 2025 को लेकर के, ऐसी कौन सा क्लाउज उसका आपको खराब लगा या गलत लगा जो आप लोग सड़कों पर आने को मजबूर हैं, राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं? हिंदू मुसलमान में तफरीक करने की बड़ी सबसे साजिश रची गई कि हिंदू मुसलमान को अलग किया जाए और हुकूमत किया जाए, राज किया जाए। दूसरी हम बात ये है कि सरासर ये जमहूरियत के भी ख़िलाफ़ है जो कानून लाया गया है और हमारे मुल्क के भी ख़िलाफ़ है, और साथ साथ हमारे सीने पर एक खंजर चलाया गया है और पीठ पर ही खंजर चलाया गया है। हमारे बाप दादाओं की ज़मीन जो अल्लाह के नाम पर वक्फ़ किया था, उस ज़मीन को हड़पने की नापाक कोशिश और साजिश की गई है। उसी बड़ी हम बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर झूठ के बुनियाद पर इस कानून को बनाया गया है, झूठ बोल बोल करके। जैसा कि हमारे पार्लियामेंटी ने ये बोला था कि सबसे पहले वाकिफ़ और वक्फ़ करने वाला यहूदी है, यह गलत सरासर है। सबसे पहले वक्फ़ करने वाले अल्लाह के रास्ते में मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दूसरा ये झूठ बोला गया कि अल्लाह के रसूल ने उस ज़मीन को ज़ब्त कर लिया गया, सबसे बड़ा झूठ है। ज़ब्त नहीं किया बल्कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी। तीसरा झूठ ये बोला गया कि हिंदुस्तान में रेलवेज़ और डिफेंस के बाद सबसे बड़ी ज़मीन वक्फ़ की है, ये सरासर झूठ है, गलत है। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 सूबे हैं जो तमिलनाडु और तमिलनाडु का आंध्रा में, वहाँ पे 9.5 लाख एकड़ दूसरी संस्था के पास है और हमारे पास तो पूरे देश के अंदर सिर्फ 9 लाख एकड़ है। ये हमारे झूठ की बुनियाद पर गोया कि ये कानून बनाया गया है, हमारे पीठ के पीछे से खंजर डाला गया है, मारा गया है। कौन सा क्लाउज जो है उसका आपको खराब लगा? जी दोबारा? कौन सा क्लाउज जो है उस कानून का जो खराब लगा? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वक्फ बाय यूज़र का मतलब है कि हमारी 99% ऐसी ज़मीन हुकूमत ले लेगी, हड़प लेगी वो। और हमारे साथ सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? इस वक्फ के खिलाफ है हम लोग, और चूँकि ये भारत के संविधान के आपका परिचय पहले जानना चाहेंगे, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी नाज़िम आला इदारे शरिया झारखंड। कौन सा ऐसा जो कानून बना वक्फ को लेकर के, कौन सा ऐसा क्लाउज जिसमें आपको लगा कि ये गलत है या फिर आप लोग को सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए? संविधान के दफ़ा नंबर 14 में है कि यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उन सब को मूलभूत समस्याओं से आज़ादी दी जाती है और वो अपने अपने एतबार से धार्मिक आज़ादी है, अपना जो फंडामेंटल राइट है उसका यूज़ कर सकते हैं। टोटल डायरेक्ट हंट कर रहा है इस बिल की वजह से कि आप फंडामेंटल राइट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों भाई? आप संविधान को बदलना चाहते हैं। हमारी धार्मिक आज़ादी, सबको धार्मिक आज़ादी है 25, 26, 27 में, आप उसको हंट कर रहे हैं कि आपको धार्मिक आज़ादी नहीं। क्यों भाई? आप संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, ये भी एक रास्ता इसमें है, खोल दिया है इन्होंने। और हिंदू मुस्लिम में बांटने का भी एक बड़ा षड्यंत्र है, माइनॉरिटी में भी लड़ाने का बड़ा प्रयास है। और ये वक्फ एक्ट वाकिफ़ के मंशे के खिलाफ है। और जब ये आज़ादी दी गई है, सबको स्वतंत्रता दी गई है, तो हमें हक हासिल है कि अपने धर्म का इस्तेमाल और अपने विवेक से करना चाहिए। अब ये कह के कि आप दो गैर मुस्लिम रहेंगे, क्या ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान इसका विरोध करे कि भाई मंदिर न्यास में भी 2 मुस्लिम रहे?
क्यों? मुसलमान ऐसा नहीं चाहता है। मुसलमान चाहता है कि हिंदू अपने हिसाब से करें, क्रिश्चियन अपने हिसाब से करें, जैन अपने हिसाब से करें, और आप ज़बरदस्ती करके ये कहना चाहते हैं तो मतभेद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए ये जो वक्फ एक्ट आया हुआ है ये सरासर संविधान के ख़िलाफ़ है, मुस्लिम माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। हम इसे कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम इसे वापस करा के ही दम लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे साथ एक और शख्स एक और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्यों आखिर यहाँ पे विरोध में आए हुए हैं, इसके पीछे की रीज़न क्या है। सर पहले आपसे हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मौलाना डॉक्टर मोहम्मद असगर मिसबाही, महासचिव जमीयत उलमा हिंद झारखंड। बात बताइए, आप लोग वक्फ जो कानून बन चुका है, अब चूँकि अब कानून बन चुका है तो उसका विरोध पे सड़क पर क्यों उतरे? असल ये है कि जब कानून नहीं बना था, जब बिल प्रोसेस में था, वक्फ अमेंडमेंट बिल जब प्रोसेस में था, उस वक्त मुसलमानों ने इख्तलाफ किया था कि बिल वापस लिया जाए, इसको मंजूर न किया जाए। लेकिन हुकूमत नहीं माना और हुकूमत ने ज़बरदस्ती पार्लियामेंट में पास कराया, क्योंकि वो ताकतवर है, उनकी अक्सरियत है, वो ज़्यादा है। लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत ये है कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, धार्मिक के ख़िलाफ़, धार्मिक मसला है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है और हिंदुस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। हुकूमत ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इससे हुकूमत को जो दस्तूर हैं, जो संविधान है, उस पर हमला हुआ है। मुसलमान इसलिए नाराज़ हैं कि वक्फ की जो जायदाद होती है, पुरखों की जायदाद होती है, जो पहले दे जाते हैं वो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, दीनी कामों के लिए, अब वो ज़मीन मुसलमानों की विरासत है और ये जो वक्फ ज़मीन की जाती है उसका मालिक अल्लाह होता है। तो ज़ाहिर है जिसका मालिक अल्लाह हो वो कैसे ले सकता है। हुकूमत ने ऐसी साजिश की, ऐसे उस आर्टिकल्स के ख़िलाफ़ ऐसे शिक लाए उसमें, जिससे बिल्कुल यकीनी बात हो गई है कि वक्फ की तमाम जायदाद हुकूमत हड़प कर लेगी और फिर इसका गलत इस्तेमाल करेगी। ये खिलाफ इस तरह का गलत इस्तेमाल होगा वहाँ? इसलिए इस्तेमाल होगा कि ज़मीन, जैसे बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हिंदुस्तान की है जहाँ हुकूमत ने अपने दे दिया पूंजीपतियों को। मकसद यही है, मेन मकसद ये है मुसलमानों की ज़मीन लेना और पूंजीपतियों अपने दोस्तों को देना। अब देख लीजिएगा, आने वाली तारीख आपको बताएगी, आप देखेंगे यही सूरत हाल होने वाली है। वो तो अलग बात है, लेकिन मुसलमानों को नाराज़गी ये है कि आप हमारी जायदाद क्यों लेंगे, हमारी पुरखों की जायदाद क्यों लेंगे। ये धार्मिक मसला इसलिए जोश खरोश है मुसलमानों में। कानून जो है उसमें आपको विरोधात्मक लग रहा है आपको कि नहीं? एक तो मैंने बताया कि उसमें 2 गैर मुस्लिम को रखा उन्होंने। गैर मुस्लिम भाई हमारे भाई होते हैं, उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे धार्मिक का मसला है, सस्ता है, अब गैर मुस्लिमों को क्यों लाएंगे। अब हिंदुओं का सस्ता है, ईसाइयों का, सिखों का, उसमें मुसलमान तो नहीं ला सकते। तो ये है। दूसरी बात है वक्फ बाई यूज़र, जैसे मस्जिद 50 साल से है, 100 साल से, 500 साल से मस्जिद है। अब वक्फ बाई यूज़र को ये ख़त्म करना चाह रहे थे, इसमें कामयाब नहीं हुआ, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। अब इन्होंने ये कहा कि वक्फ बाई यूज़र, जैसे दिल्ली की जामे मस्जिद है, सैकड़ों साल हो गए, उसके कागजात तो होंगे नहीं। अब अगर सरकार कह दे कि मेरी ज़मीन है तो एक अफसर फैसला करेगा, जिस अफसर को वो तय करेगी हुकूमत, वो अफसर फैसला करेगा सरकार की है या हुकूमत की है। वो जाहिर अफसर किसके हक में बोलेगा, वो फैसला देगा सरकार की है, सरकार ले लेगी वो। ये साजिश हो रही है। फिर लिमिटेशन एक्ट भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। लिमिटेशन एक्ट ये है कि अगर कोई शख्स ऐसे आम कानून ये है कि कोई ज़मीन है, अगर आप 12 साल रह गए तो आप मालिक बन जाते हैं। 95 में तय पाया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इसमें वक्फ में ऐसा नहीं होगा, 50 साल से भी कोई काबिज उसको हटाना होगा। इन्होंने उसको लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया। इनकी नीयतों का अंदाज़ा कीजिए। बात एक अभी आपने कही अपने वक्तव्य में कि दीनी मामला है, शरीयत का मामला है, तो जब हम लोग अगर बात करते हैं तो कभी जब देश की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं संविधान से चलेंगे। तो देश संविधान से चलेगा या शरीयत से? मसला ये है कि हम जो देश से मोहब्बत करते हैं, देश से उल्फत करते हैं, देश के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, तो हमारा इस्लाम ही बताता है। हमारा इस्लाम का हुक्म ये है कि तुम जिस वतन में उस तरह से मोहब्बत करो, और हुक्म के वतन से मोहब्बत करने की ताकीद की गई है। तो शरीयत और संविधान, हम ये समझते हैं कि हमारी शरीयत ही ये बताती है कि तुम संविधान से मोहब्बत करो, हिंदुस्तान के संविधान पर अमल करो, उनके बातों को बोलो। ये संविधान के खिलाफ नहीं बनाया इन्होंने, ये कानून संविधान के मुताबिक नहीं है। अगर संविधान के मुताबिक होता मुसलमान मान लेते। कहा गया कि जो वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसके धारा 2 के तहत ही संशोधन किया गया।
मैं ये कह रहा हूँ 1995 में जो क्लोज थे उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। वक्फ बोर्ड ये कहते हैं, सरकार ये कहती है कि वक्फ बोर्ड वो हड़प कर लेती है ज़मीन, वहाँ रिश्वत चलता है, बहुत सारे चीज़ें हैं। सवाल वक्फ बोर्ड किसके तहत में होता है? जितना वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में सब सरकार के तहत है, सरकार चलाती है। वक्फ बोर्ड में अगर कोई गलत काम हो रहा था आप उनसे आपसे निपट लेते। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप कानून को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे। मुसलमानों के जो राइट्स मिले हैं सबको, सब लोगों को राइट्स मिले हुए हैं, मुसलमानों को भी राइट्स मिले, अब उसको ख़त्म कर देंगे। ये तो जुल्म है ना, ये तो ज़्यादती है। कानून अब बन चुका है तो अब इसको किस तरह से विरोध करेंगे, कब क्या क्या करेंगे अब, क्योंकि अब तो बन चुका है। मुस्लिम मसला बोर्ड ने 3 महीने का ऐलान कर दिया है कि धरना देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े बड़े इज्तिमात करेंगे, बड़े बड़े शहरों में करेंगे 3 महीने का। अगर 3 महीने के अंदर कानून वापस नहीं लेती हुकूमत, फिर आगे हम बढ़ेंगे। जब तक ये तय कर लिया हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कि जब तक हुकूमत ये वक्फ एक्ट वापस नहीं लेगी, कानून वापस नहीं लेगी, तहरीक जारी रहेगी। वक्तव्य में प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों के लिए कुछ कह रहे थे। ये असल ये है कि पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो झूठ बोलते हैं और उनका झूठ की अय्यारी सामने आ गई है। का झूठ मसलन ये है कि 3 तलाक के बिल में उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों के हक में है। गलत था ये, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया उसको। वक्फ कानून बनाया, पसमानदा के हक में है, मुसलमानों के हक में। झूठ था ये, सरासर झूठ है। तो जाहिर है आप वज़ीर दाखिला हैं, होम मिनिस्टर हमारे हैं, हमारे भी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर अलग तो नहीं है, लेकिन आप किसी के हक छीनने के लिए इतना गलत नहीं बोल सकते। आपने तो सार्वजनिक सभा में कहा कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले, चूँकि आपके देश के प्रधानमंत्री भी हैं वो। जी, आपके देश के भी प्रधानमंत्री हैं वो। ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट प्राइज इनको मिलेंगे। प्रधानमंत्री तो मानती हैं, एहतराम से हम लेते हैं, लेकिन गलत गलत है ना। मैं मौलाना हूँ, आलिम हूँ, मैं गलत करूँगा नहीं पकड़ा जाऊँगा मैं, कोई भी शख्स हो। अब किसी ओहदे पर आइए, प्रेसिडेंट के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, प्रेसिडेंट सदर जमहूरियत, कोई भी इससे अलग नहीं है। कानून के खिलाफ अलग कोई नहीं हो सकता। चाहे कानून पे भरोसा है आपको? मुकम्मल भरोसा है, लेकिन वो कानून जिस कानून से किसी की हक तलफी होती हो, आइन की मुखालफत होती हो, उस संविधान के खिलाफ है, उस कैसे कानून माना जाएगा? जैसे किसानों ने नहीं माना, वापस लिया कि नहीं हुकूमत ने, ऐसे वापस ले लीजिए। वो कोर्ट पे तो भरोसा होगा ना? बिल्कुल भरोसा हो, भरोसा है तब न कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा गई, मुस्लिम तमाम तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में किया, रिट दाखिल किया है कि आप फैसला कर दीजिए। इसका मतलब कानून में भरोसा है तब ना। सवाल, आखिरी सवाल है आपसे कि आप ही के समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने काफ़ी लोग हैं, कह सकते हैं कि 25% लोग ऐसे लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? ऐसा है कि 1% है, 99% ठीक है। वो वजह उसकी ये है कि एक विंग है आरएसएस की, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो उसी के लोग हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ मर्द हैं। लेकिन आम तौर पे आप देख रहे होंगे, क्योंकि आप साफ़ी हैं, इस सहाफ़त में हैं, कि पूरे हिंदुस्तान में बेचैनी है, बेकरारी, इस्तराब है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, होंगे, उनका कोई मफाद होगा, कोई मकसद होगा, कोई गर्ज होगी, लेकिन जिसको हिंदुस्तान से प्यार है और वही संविधान से प्यार है, वो कभी बिल की हिमायत नहीं कर सकता। जी, आइए, और एक युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुलसाद अशरफ हुआ। क्या हुआ? गुलसाद अशरफ। पार्टी वगैरह से हैं क्या? जी, मैं पार्टी से तो हूँ। किस पार्टी से? जी, मैं जेल कैम्प से हूँ। क्या कहेंगे आप, क्यों यहाँ पे आए हुए हैं? क्या जेल कैम्प इसे सपोर्ट कर रही है या फिर आप अपना सिर्फ समर्थन देने आए? जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे समर्थन देने आया हूँ, और मैं सरकार जो गैर संवैधानिक कानून जो ला रही है, जो कि संविधान के विरुद्ध है, ऐसी इसके लिए हम समर्थन देने आए हैं यहाँ पे। मानते हैं कि जो कानून आया है वो मतलब मुस्लिमों के हित में नहीं है? जी बिल्कुल, मुस्लिमों की हित में नहीं है, क्योंकि सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कानून जो हमारे पुरख है, जो हमारे बुज़ुर्ग है, वो बुज़ुर्ग हमारे जो इस्लाम के लिए, अपने देश के लिए, जो ईदगाह के लिए, जो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, अपने इबादत गाहों के लिए जो अपनी ज़मीन को वक्फ़ कर दिए, दान कर दिए, वो ज़मीन है। हम इसमें सरकार की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो आइए, अब हमारे साथ एक कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं और वह भी राजभवन के पास हैं। आइए उनसे बात करते हैं, वो जानते हैं कि आखिर चूँकि कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने जब ये कानून बिल के रूप में सदन में पेश हुआ था तो विरोध किया था। तो आइए, जो भी विपक्ष की पार्टियां थी, तमाम पार्टियों ने, जो विपक्ष में शामिल थी, इंडिया गठबंधन में शामिल थी, तमाम लोगों ने विरोध किया था जो विपक्ष में थी। आइए अब जानते हैं इनसे क्या कहेंगे, आखिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि वक्फ कानून जो बना है वह मुस्लिमों के हित में नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल जो है संविधान के खिलाफ कानून बनाया गया है। ठीक है, संविधान के खिलाफ अगर कोई भी चीज़ होता है, ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन की बात नहीं है। जो भी वायलेशन करेगा संविधान का, उसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे। दूसरी बात यह है कि ये एक मुसलमान से जोड़ के नहीं देखा जाए इसको। जो वक्फ का जो कानून है, जो आज़ादी से पहले भी अंग्रेज़ों के ज़माने से, कि जो चीज़ अल्लाह के लिए वक्फ किया जाता है उसमें जो है किसी का कोई ये नहीं होता, वो उसका मालिक अल्लाह होता है। और जब जिसका मालिक अल्लाह होगा तो इसको जो है आप दूसरे मालिक को आप थोप दीजिएगा तो भाई विरोध तो होगा, उसी का विरोध है। और ये बिल्कुल काला कानून है, काला कानून है, इसको वापस लेना होगा, मोदी जी को लेना होगा वापस। अब बिल्कुल जो है संवैधानिक तरीके से जो है ना प्रोटेस्ट जो है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। इनको मजबूर होना होगा इस कानून को वापस लेने के लिए, चूँकि संविधान के खिलाफ है ये। ठीक है, क्या कहेंगे, आखिर क्यों आप लोग आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए? भारत सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 में मनमानी करते हुए, तानाशाही रवैया अपनाते हुए, बहुमत का दुरुपयोग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा और फिर जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है। ये एक्ट भारत के संविधान की मूल भावना, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक परंपरा मान्यता को मर्यादा को करने का अधिकार, जो संपत्तियां हैं उसका प्रबंधन करने का अधिकार को छीनने का प्रयास किया है इस एक्ट के अनुसार। इसीलिए वक्फ एक्ट 2025 का हम लोग विरोध कर रहे हैं और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस एक्ट को आप वापस लीजिए या फिर से अमेंडमेंट कीजिए। क्योंकि इस एक्ट में जो सेक्शन 40 था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो मतलब वक्फ बोर्ड को जो अख्तियार था वह अख्तियार कलेक्टर और उसके ऊपर के अधिकारियों को दे दिया गया है। वक्फ बाई जो यूजर था उसको समाप्त करके खत्म कर दिया गया। मतलब जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति दिया गया था, जिसमें मस्जिद है, मदरसा है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, मीनार है, मज़ार है, अब उसको तय जो है कलेक्टर करेगा। अगर उसमें कोई हस्तक्षेप होता है तो उसका मालिक कलेक्टर होगा, वक्फ बोर्ड नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हुए मांग कर रहे हैं कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। कलेक्टर की बात करते हैं तो अन्य धार्मिक संगठनों में मान के चलिए, यहीं पे देखिए पहाड़ी मंदिर के भी मालिक कलेक्टर होते हैं, वो भी रहते हैं। तो कलेक्टर से क्या दिक्कत होती है? सरकारी अधिकारी हैं, सरकार का कानून आप मानते ही हैं, सरकार का कानून भी मानते हैं, तो कानून का अधिकारी की बात मानने में क्या दिक्कत है? वक्फ बोर्ड में सरकार के द्वारा पहले से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के एक अधिकारी दिया जाता है जो IAS होते हैं, तो फिर अलग से कलेक्टर देने का क्या मतलब निकलता है? और कलेक्टर उसका मेंबर थोड़ी होगा, कलेक्टर उसका मालिक बन जाएगा, जज बन जाएगा, वो सुनवाई करेगा, वो कार्रवाई करेगा। इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि आप कैसे कीजिएगा, जबकि ट्रिब्यूनल पहले से है, ट्रिब्यूनल का अख्तियार था, आप उसके अख्तियार को ख़त्म करके कलेक्टर को अख्तियार दे रहे हैं। तो ये सारा मामला है। बाकी अन्य जो कहें कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, उन लोग तो कह रहे कि हम मुसलमानों के भले के लिए किए हैं सारा चीज़। अगर कोई भी कानून लाए हैं तो देश की जनता है, संविधान की बात हो रही है, संविधान के तहत लाए हैं, तो फिर अगर आपके भले के लिए तो फिर आप लोग विरोध सड़कों पर क्यों? हाँ, तो मुसलमानों से पूछ लेना था ना कि आपका हम भलाई करना चाहते हैं। बिना पूछे आपने भलाई कैसे तय कर दिया? आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया भारत सरकार ने। अब वक्फ एक्ट ला रहे हैं कि आप कैसे भलाई हो जाएगा। तो मदरसा से क्या आमदनी होता है, कब्रिस्तान से क्या आमदनी होता है, मस्जिद मदरसा ईदगाह से आमदनी होता है क्या? जो बाकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो सरकार के कब्जे में हैं। अगर सरकार भलाई चाहता है तो सरकार का जो कब्जा उसको पहले ख़त्म करवाए, वो हमारे हैंडओवर में करें, फिर हम अपना भलाई तय कर लेंगे। एक तो जो वक्फ कानून जो बना था, जब बिल आया था तो पहले तो JPC में चला गया था, विचार भी हुआ। JPC को जो हम लोगों की तरफ से सुझाव दिया गया था बिल में, उस सुझाव को तो भारत सरकार ने माना नहीं और मनमानी कर दिया, और मनमानी करके नया एक्ट ले आया जिसमें वक्फ बोर्ड में अब जो है गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। सेक्शन 40 को ख़त्म कर दिया गया, वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया गया, भारत में जो समानता का अधिकार था वो ख़त्म कर दिया गया। इसीलिए इस वक्फ एक्ट का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे कि अब आगे क्या करेंगे, चूँकि अभी धरने पर बैठे हैं, क्या क्या और आगे आंदोलन करेंगे आप?
आज महाधरना राज्यपाल के सामने हम लोग दे रहे हैं। आगे जो है लोहरदगा में है, सिमडेगा में है, गढ़वा में है, गिरिडीह में है, झारखंड के अलग अलग जिलों में है। आगे लड़ाई जारी रहेगा और जब तक वापस नहीं हो जाता ये आंदोलन जारी रहेगा।